श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य व्यास देव के आश्रम में पहुंचते हैं और वह आश्रम उनको वैकुंठ जैसा प्रतीत होता है। वहां पे अनेक प्रकार के कमल खिले हुए होते हैं, उसमें सफेद प्रकार के हंस कमल के डंठलों के साथ खेल रहे होते हैं। और सत्यवती के पुत्र व्यासदेव को देखकर मध्वाचार्य उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और व्यासदेव मध्वाचार्य को उठाकर आलिंगन देते हैं। इस प्रकार से दोनों का भेंट होता है और भेंट होने के पश्चात व्यासदेव अपने आसन से मुस्कुराते हुए मध्वाचार्य को प्रेम प्रदान करते हैं, जैसे एक पिता अपने संतान को प्रेम प्रदान करता है। और मध्वाचार्य प्रार्थना करते हैं कि मैं जहां भी रहूं मुझे आपके विचार में मग्न रहने दीजिए, आपके निकट रहने दीजिए। तो एक प्रकार से मध्वाचार्य अपने गुरु व्यासदेव से मिल रहे थे और व्यासदेव को ही अपना सब कुछ मानते थे। और उसके पश्चात व्यासदेव मध्वाचार्य को नर नारायण के चरणों में लेकर जाते हैं, जहां पर भगवान तपस्या कर रहे होते हैं। उनके समक्ष मध्वाचार्य अनेक प्रकार से सुंदर प्रार्थनाएं उच्चारित करते हैं और उसके पश्चात अब उनको ब्रह्मसूत्र भाष्यम लिखने का आदेश दिया जाएगा। ब्रह्मसूत्र भाष्यम की रचना का आदेश श्री व्यासदेव और श्री नारायण ने एक दूसरे का आलिंगन किया व आपसी शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हुए अपना आसन ग्रहण किया। श्री मध्वाचार्य उनको दंडवत प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ गए। फिर श्री नारायण ने श्री मध्वाचार्य को आदेश दिया, यह गुह्य मिशन तुम्हारे अवतार का महानतम कार्य है। यह असाधारण कार्य औरों के लिए असंभव है। इस संसार में ब्रह्मसूत्र का आगमन अप्रत्यक्ष है। इसका कारण टीकाकारों द्वारा इसकी काल्पनिक व असंगत टीकाएं हैं। यही कारण है कि शुद्ध को मुक्ति पथ ज्ञात हो। उसके लिए आपको ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखनी होंगी ताकि श्रुतियां व स्मृतियां प्रकाशित हो और एक कार्य शीघ्र होना चाहिए। अब व्यासदेव और श्री नारायण मध्वाचार्य को कहते हैं, एक गुप्त मिशन के तहत आपका अवतार का महानतम कार्य यह है कि आप ब्रह्मसूत्र पर भाष्यम लिखिए। ये औरों के लिए लिखना असंभव है। इस संसार में ब्रह्मसूत्र का आगमन अप्रत्यक्ष है। इसके पीछे कारण यह है कि जो भी टीकाकार इस पर टीका लिखता है वह अपनी काल्पनिक कपोल कल्पनाएं लिख देता है। इसका अर्थ है वह असंगत टीकाएं होती है। आप अगर ब्रह्मसूत्र पर भाष्यम लिखेंगे तो ये शुद्ध भक्ति को प्रदर्शित करेगा और शुद्ध भक्त फिर भगवान के धाम वापस जाएगा, उस मुक्ति को प्राप्त करेगा जो मुमुक्षु जन प्रयत्न करते हैं। तो आपको ये कार्य शीघ्र करना होगा जिससे श्रुतियां व स्मृतियां प्रकाशित हो सकें। श्री मध्वाचार्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस कार्य हेतु मुझे आपसे दूर जाना होगा और मैं ये विरह सहन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर आप दोनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूं। भले ही मैं यहाँ से जाकर टीका लिखूं, परंतु कितने लोग उसे समझने योग्य होंगे। अयोग्य पात्रों को वास्तविकता दिखाना बिल्कुल कुत्ते को घी खिलाने जैसा है। अब मध्वाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, जो आप कार्य मुझे दे रहे हैं, ये कार्य करने के लिए मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा, मुझे आपसे विरह सहन करना पड़ेगा और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर आप दोनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। भले ही मैं यहाँ से जाकर टीका लिख दूं, किंतु उसको कितने लोग समझेंगे। ये तो ऐसा ही होगा कि अयोग्य पात्रों को वास्तविकता दिखलाना जैसे कुत्ते को घी खिलाने जैसा हो। वो कहना चाहते हैं, अगर मैंने टीका लिख भी दी और कुछ लोग उसको समझ पाए, बहुत सारे नहीं समझ पाए, तो मेरा कार्य कैसा होगा, कुत्ते को घी खिलाने जैसा होगा। नारायण ने पुनः कहा, यह सत्य है कि कलयुग में धार्मिक लोग कम है परंतु समाप्त नहीं है। आप शास्त्रों के ज्ञान से उन सर्वोत्तम रत्नों को शुद्ध कर दो जो ज्ञान की कमी अनुभव करते हैं।
सूर्य का प्रकाश उल्लू को अंधा कर देता है परंतु कमल पुष्प को खिला देता है, उसी प्रकार आपके यश का तेज अधर्मियों को अस्वीकार कर धार्मिक हृदयों को समृद्ध कर देगा। निस्संदेह आपको टीका लिखना चाहिए। तो पहले तो मध्वाचार्य बोले कलयुग में सब अधार्मिक लोग हैं, कौन मेरी टीका को समझेगा जो मैं लिखने वाला हूं। ये तो ऐसे ही होगा जैसे कुत्ते को घी खिलाने जैसा, और उस टीका का कोई गलत अर्थवाद कर दे, उसको गलत मतलब निकाल दे, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो कलयुग में अधार्मिक लोग ज्यादा हैं, धार्मिक लोग कम है, लेकिन धार्मिक लोग समाप्त नहीं हुए ना। तो आप शास्त्रों के ज्ञान में उन्नत हो, सर्वोत्तम रत्नों को शुद्ध करो, ज्ञान की कमी का अनुभव किसी को मत होने दो। उदाहरण देकर भगवान कहते हैं सूर्य का प्रकाश उल्लू को अंधा कर देता है लेकिन कमल पुष्पों को खिला देता है, उसी प्रकार आपके यश का तेज अधर्मी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो धार्मिक शुद्ध हृदय वाले लोग हैं वह उस तेज को स्वीकार करेंगे। निस्संदेह आपको टीका लिखना चाहिए। श्री मध्वाचार्य ने उनका आदेश शिरोधार्य किया, यह उनके अवतार का एकमात्र ध्येय था। श्री व्यास देव से मिलने का कारण श्री मध्वाचार्य द्वारा उनसे अनुमति प्राप्त करना था, फिर भी उन्होंने जो पहले कहा वह केवल उनका व्यास देव से असहनीय विरह का प्रदर्शन था। तो अंत में मध्वाचार्य मान गए, जैसा आप कह रहे हैं भगवान मैं उसको करूंगा, और मेरे जो अवतार का एकमात्र ध्येय है ये वही है ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखना। इस प्रकार से श्री व्यासदेव से भी मध्वाचार्य अनुमति मांगे और उन्होंने कहा कि आपसे अलग होकर भी मुझे असहनीय विरह सहन करना होगा जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। विशाल बद्री मध्व का वापस आना। जब मध्वाचार्य अपने शिष्यों के पास लौटे उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य की कई प्रतियां तैयार करवाई तथा एक को उडुपी में अच्युत प्रेक्ष के पास भेजा गया। हर कोई मध्वाचार्य को लौटा देख अत्यंत प्रसन्न था तथा इस अवसर को मनाने के लिए 5 अथवा 6 ब्राह्मणों द्वारा एक विशाल भोज पकाया गया। वास्तव में मध्वाचार्य उनके तथा उनके अनुयायियों के लिए तैयार किया हुआ भोज का अधिकांश भाग पा गए। यदि वे चाहे तो वे संपूर्ण जगत को ग्रहण कर सकते हैं जैसा कि वे प्रलय के समय करते हैं। तो वापस आ गए मध्वाचार्य बद्रीनाथ में, और जब उनके शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरुदेव वापस आए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हो गए और इस अवसर पर उन्होंने 5 अथवा 6 ब्राह्मणों द्वारा एक विशाल भोजन पकवाया। और वास्तव में मध्वाचार्य उनके तथा उनके अनुयायियों के लिए तैयार किया हुआ भोजन अधिकांश भाग पा गए। तो मध्वाचार्य स्वयं का भी भोजन पाए, उनके शिष्यों का भी भोजन पा गए। वो तो स्वयं वायु के अवतार हैं, यदि वह चाहे तो संपूर्ण जगत को ग्रहण कर सकते हैं जैसा वह प्रलय के समय करते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना। मध्वाचार्य ने भगवत भावनामृत के विज्ञान में भक्तों को उपदेशित करने के लिए वेदांत सूत्र पर अपनी टीका की रचना की। उन्होंने अपने शिष्य सत्यतीर्थ को बुलाया और वह स्वयं ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य मुख से उच्चारित करने लगे और सत्यतीर्थ उसे लिखने लगे। तो मध्वाचार्य ने अब भगवान की चेतना में भक्तों को उपदेश देना प्रारंभ किया। वेदांत सूत्र पर उन्होंने टीका लिखनी शुरू कर दी। उनके सर्वप्रथम शिष्य सत्यतीर्थ को उन्होंने बुलाया और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य मुख से उच्चारित करने के लिए कहा। अब यहाँ पे बताया गया है कि मध्वाचार्य भाष्य बोलते थे और सत्यतीर्थ जो उनके शिष्य थे उस भाष्य को लिखते थे। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं। प्रथम 2 अध्याय संबंध ज्ञान व्यक्ति के भगवान के साथ संबंध के विषय में है। तृतीय अध्याय अभिधेय ज्ञान से संबंधित है, उस संबंध में कैसे कार्य करें, तथा चतुर्थ अध्याय प्रयोजन ज्ञान से संबंधित है जो कि शुद्ध भक्ति में प्रयुक्त होने का फल है, अपने निवास भगवत धाम पुनः लौटना। वेदांत सूत्र के 4 अध्यायों में प्रत्येक को 5 भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें अधिकरण अथवा विषय कहते हैं। सर्वप्रथम है प्रतिज्ञा, उद्देश्य की प्रारंभिक घोषणा। उदाहरणतः वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय है
पूर्ण सत्य के विषय में जिज्ञासा करने का। द्वितीय है हेतु, जिधर प्रारंभिक घोषणा के कारणों को व्यक्त किया गया है। तृतीय है उदाहरण, जिसमें इन कारणों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं। चतुर्थ है उपनय, जिसमें विषय को शनय शनय उसके निष्कर्ष तक लाया जाता है, जिससे कि पाठक चर्चा के उद्देश्य को समझ सके। पंचम है निगमन, जिसमें अंतिम निष्कर्षों के समर्थन में वैदिक साहित्यों को उद्धृत किया जाता है। तो वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध कौन सा अध्याय है, अभिधेय कौन सा अध्याय है और प्रयोजन कौन सा अध्याय, इसके विषय में यहां पर बताया गया है। संबंध है भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे समझे, और प्रयोजन है भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के धाम वापस लौटना। और अभिधेय है जब संबंध स्थापित हो गया तो संबंध को कैसे और प्रेम से निभाया जाए, कैसे सेवा की जाए, उसके विषय में बतलाया जाता है। भगवद गीता 13वां अध्याय 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऋषिर भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। जीवन के परम लक्ष्य की समझ ब्रह्म सूत्र में विधि सम्मत न्याय, कारण एवं प्रभाव से संबंधित एक तर्क द्वारा जानी जाती है। अतः वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। वेदांत सूत्र की अपनी टीका में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने पूर्व की सभी 21 टीकाओं का खंडन किया, जिसमें शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य भी सम्मिलित था। तत्पश्चात मध्वाचार्य ने उडुपी की अपनी वापसी यात्रा प्रारंभ की तथा वे वर्तमान के बिहार, बंगाल एवं गोदावरी नदी से होकर गए। इस यात्रा में जो कई मास चली, अनेक अद्भुत घटनाएं हुई। तो वेदांत सूत्र पर उन्होंने अपनी टीका लिखी और मध्वाचार्य ने पहले के सभी 21 टीकाओं का खंडन कर दिया अपनी टीका के द्वारा, जिन टीकाओं में शंकराचार्य द्वारा लिखित शारीरिक भाष्य भी था। और उसके बाद मध्वाचार्य उडुपी की वापसी यात्रा प्रारंभ किए, बिहार, बंगाल, गोदावरी नदी से होकर वापस आए और ये यात्रा कई महीनों तक चली। इस यात्रा में अनेक अद्भुत घटनाएं हुई। तो ब्रह्म सूत्र जो होता है, इसको समझना बड़ा कठिन है। ये पूरा शास्त्र सूत्र पे आधारित होता है। सूत्र मतलब छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, और इन वाक्यों का कई अर्थ होता है। इसलिए जीवन का जो परम लक्ष्य है वह भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। तो जो व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य की समझ ब्रह्म सूत्र में विधि सम्मत न्याय, कारण एवं प्रभाव से संबंधित एक तर्क द्वारा जानी जाती है, और इसी वेदांत सूत्र को, इसी ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र पे टीका जो लिखा जाता है आचार्यों द्वारा, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। और भगवान के आदेशानुसार मध्वाचार्य ने ब्रह्म सूत्र की रचना भी की, और पूर्ववर्ती आचार्य जो मायावादी थे उनके टीकाओं को उन्होंने खंडन भी किया। किस प्रकार से भगवान का शुद्ध स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उस स्वरूप को उन्होंने इस ब्रह्म सूत्र भाष्य के द्वारा प्रकट करवाया। और ये ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखकर उन्होंने अनेक भक्तों तक इसका प्रचार भी करवाया, जिससे भगवान के शुद्ध स्वरूप का स्थापना पूरे जगत में हो सके। अब अगला जो प्रसंग होगा मध्वाचार्य का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना। मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, कौन से स्थान पे मिलेंगे, ये लीला सुनने पे ही हमको पता चलेगा। तो बहुत सुंदर कथा है, और ये नवदीप महात्म्य नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। अन्य शास्त्रों में आपको इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन मध्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले, ये आचार्यों ने इस घटना का वर्णन नवदीप महात्म्य नामक ग्रंथ में दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।